अंत की ओर ले जाते हुए मैं उपाचार्य जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्राचार्य महोदया, जवाहर नवोदय विद्यालय अम्बाला, उपस्थित शिक्षकगण, प्यारे छात्र छात्राओं, अन्य कर्मचारीगण, सभी को मेरा सुप्रभात। बच्चों, वोट ऑफ थैंक्स ज्ञापित करने से पहले मैं भी चंद लाइनें बोलना चाहूँगा। आज हमारे मुख्य अतिथि महोदया द्वारा इस देश की जो हमारा आज का जो पर्व है, इसकी महत्ता के बारे में आपको बताया गया और प्राचार्य महोदया ने बताया कि संविधान में हमें कुछ अधिकार प्रदान किए हैं, वहीं कुछ हमारे कर्तव्य भी हैं और हम अक्सर अपने अधिकारों के प्रति तो सचेत रहते हैं, किंतु हमारे देश के प्रति हमारे कर्तव्य क्या है, हम कई बार उनको भूल जाते हैं। जैसे हमारे कार्यक्रम की अध्यक्ष महोदय ने बताया, शाम के वक्त जिस तरह से हमारे कुछ छात्र द्वारा टैप निकाल करके नहाना, विद्यालय प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, तो मैं एक छोटा सी बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। शायद उससे कुछ हम हासिल कर सकें। बच्चों, जब मैं कश्मीर में था तो मैंने बहुत जो वहाँ के सैनिक हैं, जो वहाँ पर कार्यरत हैं, उनके कार्यशैली और कार्य प्रणाली और जो समय अवधि है, उसको बहुत बारीकी से देखा, क्योंकि वहाँ पर जो विद्यालय था उसमें भी हमारे लगभग 170 फौजी रहते थे। और मैं आपको बताऊं कि हमारे विद्यालय के जो एक अबंडेंट बिल्डिंग थी, जिसको कि हैंडओवर भी नहीं किया गया था, जिसको स्कूल प्रशासन ने नहीं लिया था क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब थी, उसमें बहुत क्रैक थे, पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। हमारे वो फौजी उस बिल्डिंग में रहा करते थे, 170 के लगभग, जिसमें वो भी थे जो यूपीएससी का एग्जामिनेशन क्रैक करके आए थे। आप समझते हो यूपीएससी का एग्जामिनेशन की महत्ता क्या है। और वो फौजी ऐसे थे कि जब हम 5:30 बजे उठते थे मॉर्निंग पीटी में, वो तैयार होकर के उनकी गाड़ी अपने काम के लिए चली जाती थी, जो उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और क्या कहते हैं कि 8 घंटे की समय अवधि होती है, 8 से ज़्यादा काम कराएंगे तो ह्यूमन राइट का वायलेशन है। 12-12 घंटे काम करते हैं और कभी कोई शिकायत नहीं। 12 घंटे ऑन टोज, बैठने के लिए नहीं। एसएसपी रैंक के अधिकारी जब लाल चौक पर खड़े हैं ना, सुना होगा लाल चौक, तो बैठेगा नहीं। एसएसपी रैंक अधिकारी, कोई चेयर की व्यवस्था नहीं है उसके लिए, 12 घंटे खड़ा है। एक जैसे सिपाही ड्यूटी करता है, एसएसपी रैंक का अधिकारी भी उस तरह से ड्यूटी करता है। बच्चों, पता नहीं चलेगा आपको कौन सिपाही है और कौन एसएसपी रैंक का अधिकारी है, पता ही नहीं चलेगा। तो आप समझिए कि हमारी जो देश की जो सीमाएं हैं, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारे ये सैनिक कितने बहादुरी के साथ अपने परिवारों से दूर रह करके, इतनी सुविधाएं उनके पास नहीं है, अभाव है, इतने अभाव के बाद भी हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित रखे हुए हैं।
और अगर मैं सोचूं कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूं, क्या मैं देश की सीमा पर जाकर के ही अपना कर्तव्य का निर्वहन कर सकता हूं? सिर्फ मैं यहाँ पर रह करके स्कूल के अंदर बैठ करके भी देश के लिए काम आ सकता हूं। मैं हमारे विद्यालय की प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाऊं, उसकी हिफाजत करूं, बड़ों का आदर करूं, जो जिम्मेदारी आपको दी गई है उसको ढंग से हम करें। तो ये हमारा देश के प्रति एक जो कर्तव्य है उसका हम निर्वहन करेंगे। और ज़्यादा नहीं बोलूँगा बच्चों, बट लगा कि मुझे बोलना चाहिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हमारे जैसे हमारे बहुत से यहाँ पर बातें रखी गई हैं, सभी ने बताया कि कितनी मुश्किलों के बाद देश को आज़ादी मिली है और किसी भी जाति या धर्म या समुदाय का व्यक्ति हो, सबका एक कंट्रीब्यूशन रहा है इस देश को आज़ाद करवाने में। बच्चों, एक विषय आज के समय में बड़ा एक अहम है। हम बात करते हैं जो हमारे देश के निर्माता हैं हमारे, उन्होंने देश को एक डेमोक्रेटिक, एक सेकुलर कंट्री के तौर पर इसको स्थापित करने का सपना सजोया था। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, 1-2 मिनट और लूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, अनेकता में एकता, विभिन्नता में एकता। आज आप देखते हैं कि कुछ हमारे देश में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमारे देश के इमेज को दूषित करती हैं, प्रभावित करती हैं। आपने सुना होगा कि किसी एक राज्य में ऐसी घटना घटी जिससे कि पूरे समाज जो है वो शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। 21वीं सदी में हमारे देश में अगर एक समुदाय दूसरे समुदाय के जान का दुश्मन हो जाए, दूसरे समुदाय की बहन बेटियों के साथ बर्बरता करे, तो ऐसे समाज की कल्पना हमारे फ्रीडम फाइटरों ने नहीं की थी। तो आज जब हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य बच्चों बहुत ज़्यादा है। आप शिक्षा, ऐसी शिक्षा की ज़रूरत है जो हमें मोरल वैल्यू भी इनकलकेट करे। तो सिर्फ नौकरी के लिए नहीं पढ़ना है, अच्छी बातें ऐसा करिए कि समाज हमारा जुड़ करके रह सके, जैसे हमारे फ्रीडम फाइटरों का सपना था। हमें बंटना नहीं है, अच्छे साहित्य पढ़ने हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना है और उसमें भी ये देखना है कौन सी बातें ग्रहण करने लायक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को डैमेज मत पहुंचाइए, उससे हमारा देश पीछे चला जाता है। और आपको पता होगा सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करना एक बहुत बड़ा क्राइम है। आपको मालूम होगा यूपी गवर्नमेंट ने तो नियम बनाया हुआ है, सरकारी संपत्ति कोई खराब करता है, बर्बाद करता है तो उसके घर को ही ध्वस्त कर दिया जाता है। तो हमने अभी से अच्छी आदतें डालनी है। तो मेरी तरफ से एक बार मैं सभी को आज के इस पावन पर्व पर अपनी तरफ से भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं आप सबको। और आज इस के लिए मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। मैं सबसे पहले कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाते हुए हमारे जो मुख्य अतिथि है महोदया, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि वो यहाँ पर उपस्थित हुई, अपने विचारों रख कर के हम सभी को लाभान्वित किया। और आप हमारे लिए हमेशा प्रेरणादायक रहते हैं और आपके कुशल नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में ही ये सभी कार्यक्रम का सफल आयोजन संभव हो पाता है। तो मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया का
हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज अनेक कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत करे गए। मंच संचालन कुमारी शैलजा और मास्टर अंश ने किया, बहुत बेहतरीन तरह से प्रस्तुति करी, जिसको तैयार करवाने में मिस्टर सुशील कुमार टीजीटी हिंदी का अहम सहयोग रहा, तो उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बच्चों छात्राओं द्वारा कव्वाली का कार्यक्रम किया गया और कुमारी अलका ने आज़ादी का जो संग्राम था, आंदोलन था, उस पर अपनी बात, अपने विचार रखे। कुमारी भूमिका ने यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को लेकर के अपने विचार, किस तरह से देश को हमें आज़ादी मिली, क्या उनका योगदान रहा, उस पर अपने विचार साझा किए। छठी क्लास के छात्र और छात्राओं द्वारा बहुत अच्छी प्रस्तुति, सभी की प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। छठी क्लास के छात्र और छात्राओं ने भी अपना कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किया, तो ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छी तरह से हमारे स्कूल के इस माहौल में अच्छी तरह से एक्लेमेटाइज हो गए हैं, एडजस्ट कर गए हैं अपने आप को, तो ये बहुत अच्छी बात है हम सभी के लिए। हमारे साथ में ही मार्च पास्ट के जो हमारे कंटिजेंट थे, बहुत अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन रहा। कुछ छोटी मोटी कमियाँ थी, मेरे ख्याल से अगले बार जब कुछ प्रोग्राम होगा तो उनको भी हम दूर कर लेंगे। चाहे एनसीसी कैडेट्स हमारी रही हों, चाहे स्काउट गाइड्स के बच्चे रहे हों, चाहे हाउस वाइफ जो कंटिजेंट थे, उनका बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। और इसी के साथ बच्चों हमारे कुछ अभी जो एक पिरामिड शो हमारे बच्चों ने किया, बहुत बेहतरीन था। और किसने तैयार करवाया मुझे मालूम नहीं है, बट जिन्होंने भी हमारे स्टाफ मेंबर जो इनके साथ में जुड़े हुए थे, बहुत अच्छा काम उनके द्वारा हुआ है। तो मैं इन बच्चों को और हमारे सभी जो शिक्षक साथी हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया है, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एक और गुजारिश है, जो मैंने ऑब्ज़र्व करा है, छोटी सी चीज़ मैं रखना चाहूँगा, शायद आने वाले टाइम में हम उसको दूर कर सकें, कि हमारे छठी क्लास के बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस था, तो हमारे 11वीं और 12वीं क्लास के जो बच्चों का थोड़ा सा पार्टिसिपेशन मुझे कम लगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब भी प्रोग्राम होगा, उसी कॉन्फिडेंस के साथ जैसे छठी क्लास के बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया, सेम कॉन्फिडेंस के साथ वो ऐसा ही पार्टिसिपेशन उनकी तरफ से नज़र आएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और इस कार्यक्रम में हमारा चाहे सीटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे स्टेज डेकोरेशन हो, चाहे पीए सिस्टम हमारे जसवीर सर जी ने देखा है, मैथ से संबंधित कार्यक्रम के लिए जो हमारे मिष्ठान का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है, उसके लिए जो हमारे जितने भी हमारे कर्मचारी, हमारे जो शिक्षकगण हैं, हमारे जो बच्चे हैं जिनका सहयोग रहा है, मैं एक बार फिर से उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मुझे मालूम है गर्मी लग रही है, बट सभी का आभार व्यक्त करना मेरी जिम्मेदारी है, तो एक बार फिर से शुक्रिया, धन्यवाद।